साथियों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बीपीएससी 4.0 के आधुनिक भारतीय इतिहास विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पीआरटी में पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एनसीईआरटी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि आज हम आपको कराएंगे। तो आइए देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला हमारा प्रश्न, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको हम आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? वो है पुर्तगाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यूरोप में भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में आने वाले समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने किया था। तो भारत आगमन इसका कब हुआ था? 17 मई 1498 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि कालीकट बंदरगाह जो है के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? वह था जमोरिन ने किया था। जो जमोरिन था उसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था, जो कि एक स्थानीय शासक था वहाँ का। अगला प्रश्न हमारा बन रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी मतलब फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो कोची में स्थापित की। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया ये है। कोची में पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी मतलब फैक्ट्री को स्थापित किया था। कोचीन अथवा कोची, इस नाम से इसको जाना जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था जो भारत में नियुक्त किया हुआ था? वो है फ्रांसिस्को द एल्मीडा, 1505 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने वाला श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। मतलब तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। भारत को प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? 1556 ईस्वी में गोवा राज्य में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा बनना है यहाँ से है, ये प्रश्न आ भी सकता है कि भारत में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रारंभ करने वाला कौन था? इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष किस वर्ष में की गई? 1556 ईस्वी में। और राज्य कौन सा था? वो गोवा था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो वो नीले जल की नीति जो थी लागू करने वाला व्यक्ति है फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने नीले रंग की क्रांति को, जल की नीति को स्थापित किया था। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ भारत में विदेशी कंपनियां हैं जो आई। ठीक है, भारत में आने वाली विदेशी कंपनियां, और वो किस देश से आई, उनका स्थापना वर्ष क्या है, और भारत में वो फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो कंपनी है वो कौन सी है, फिर देश, स्थापना, भारत में फैक्ट्री मतलब कहाँ पर लगाई गई। तो सबसे पहली हमारी फैक्ट्री है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाता है। एदास्तो द इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल देश से आई और 1498 ईस्वी में किस समय में? 1498 ईस्वी में कोची में स्थापित की। पीछे पड़ चुके हैं अभी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये ब्रिटेन से आई थी, जो कि 1600 ईस्वी में स्थापित की गई। कहाँ? सूरत में, गुजरात के सूरत शहर में। इसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड, ये हॉलैंड से आई, जो कि 1602 ईस्वी में, और मसूलीपट्टनम में इसको स्थापित किया गया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से आई, और जो कि 1616 ईस्वी में भारत में त्रैंकोबार या त्रावणकोर में स्थापित की गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटेस फ्रांस से आई, जो कि 1664 ईस्वी में भारत में सूरत शहर में स्थापित की गई। तो यहाँ पर एक क्रम बताया गया है, इस क्रम के द्वारा हम ये
सीख सकते हैं। देखिए, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम क्या रहा, किस क्रम में आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। तो ये क्रम है, ये क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में है, तो इस क्रम को सब लोग याद कर रखेंगे। देखिए, पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो ये यूरोपीय व्यापारियाँ थी जो भारत में आई थी। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत तक, मतलब 1961 ईस्वी तक यहाँ पर जो है ये रही। आगे हम देखते हैं, इसके बाद आगे हमारे क्वेश्चन कौन से हैं। आइए, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है, तो ये अ, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये जो है डचों के द्वारा दी गई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी, तो ये आरंभ की थी डचों ने। ये भी डचों ने की थी, ये संयुक्त पूंजी कंपनी। फिर वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच और अंग्रेजों के बीच में। फिर अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न जो है हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो वो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 ईस्वी में आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं एक, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ, मसूलीपट्टनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, तथा प्रथम स्थायी कारखाना, स्थायी अस्थायी दोनों पूछा जा सकता है, या तो अस्थायी पूछेगा तो मसूलीपट्टनम, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। और प्रथम अस्थायी कारखाना जो कि सूरत में लगाया गया, 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड के द्वारा, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा जो है निष्कासित कर दिया था भारत से। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी कर दिया गया, तो फारूक शेर के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। किसके साथ, कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया था, और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये भी, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आया लेकिन आ सकता है। अगला हम देखेंगे। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न बनता है, वो हमारा प्रश्न है कि कुछ प्रमुख शहर हैं और उन प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन हैं। तो सबसे पहले हमारा शहर है कलकत्ता। कलकत्ता मतलब जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कोलकाता या कलकत्ता, जिसको जॉब चार्नोक ने स्थापित किया था। जॉब चार्नोक ने। मद्रास को फ्रांसिस डे ने, नई दिल्ली को एडविन लुटियंस व हार्वर्ड बेकर ने, बम्बई को गेरार्ड और आनिंग्यार ने। तो ये जो है संस्थापक हैं कुछ शहरों के, जो कि आते हैं परीक्षा में कभी कभी, अभी तो नहीं आए हैं लेकिन आ सकते हैं। यूरोपीय
यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है तो बिहार, क्योंकि ये बिहार संबंधित तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों के द्वारा हुई? कोबाल्ट के द्वारा, कोलबाल्ट। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के शासक काल में या कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी? तो वो सूरत में की गई थी। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने वाली नीति आरंभ की थी। फिर अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पोर्ट लुई नामक किला जो है पांडिचेरी बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। फ्रांको मार्टिन जो है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। पुर्तगालियों, उसके बाद देखते हैं पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया गया था? तो है थॉमस बेस्ट। फिर है वांडी वास के युद्ध में, मतलब वांडी वास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित कर दिया था? तो फ्रांस को पराजित कर दिया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स ला शैपेल की संधि 1748 ईस्वी में जो हुई थी। 1748 ईस्वी में जो हुई थी उसके द्वारा ये जो है समाप्त हुआ था। इसके बाद देखते हैं कर्नाटक युद्ध और इसके प्रथम प्रमुख कारण क्या रहते हैं और संधि क्या है और इसके परिणाम क्या रहे? तो सबसे पहला जो है प्रथम जो है हमारा युद्ध जो हुआ था वो है 1746 और 48 के बीच में हुआ था। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और संधि थी एक्सला सैपेल की संधि जो कि 1748 में हुई, और इसका परिणाम था अनिर्णीत था। फिर द्वितीय जो है 1751 और 55 में हुई, जो जिसका प्रमुख कारण था कर्नाटक की उत्तराधिकार का युद्ध, और पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं, 1755 में हुई थी, और परिणाम इसका था ब्रिटेन मजबूत स्थिति में। उसके बाद तृतीय जो हमारी है, तृतीय युद्ध जो हुआ है 1758 से 1763 के मध्य, जो कि इसका प्रमुख कारण है सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण थे। और जो संधि है इसको पेरिस की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट, 1763 ईस्वी में जो है हुई थी यह संधि, और इसका जो परिणाम रहा इसमें फ्रांस की पराजय रही। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वी ईस्ट इंडीज नाम रखा गया। देखिए अंग्रेजी कंपनी का नाम जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है और बंगाल के नवाब, इनसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इनको देखा जाए। तो इनसे जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो मुर्शिदाबाद ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो वह अलीवर्दी खान है। अलीवर्दी खां बंगाल का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर है अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध वेल होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
के शासनकाल में हुई थी। फिर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। फिर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ गया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध, अब ये क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध से संबंधित है? तो प्लासी के युद्ध से। या प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। इसके बाद देखते हैं प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो वो मीर जाफर था, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो वो भी मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था, मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, जो कि 23 जून 1757 में हुई थी। अब यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं और कुछ संधियाँ, उनको हम देखते हैं। ठीक है, प्रमुख घटनाएं तथा उनकी तिथियाँ। तो सबसे पहले हमारी जो घटनाएं हैं वो कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली है ब्लैक होल की घटना, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि और बनारस की संधि। तो ये किस वर्ष में हुई है, ये हमको देखना है। देखिए, सबसे पहले ब्लैक होल की जो घटना है वो हुई 20 जून 1756 में। ठीक है। दूसरी है अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि हुई है 9 फरवरी 1757 में। प्लासी का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट 23 जून 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है 22 अक्टूबर 1764 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में। बनारस की संधि वर्ष 1773 में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।